हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी भोपाल की तरफ से। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो, ये आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो आ रही है आपका 22/6/2021 के डेट में। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि आपका प्रोविजनल पैनल पार्ट 9 है। ये देख सकते हैं दोस्तों, तो ये आपका पैनल 9 है। इसके पहले दोस्तों तो टोटल 8 पैनल यहाँ पर घोषित हो चुके थे पहले, और अभी आज के डेट में यहाँ पैनल 9 भी घोषित हो गया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस पैनल में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली अब नोटिफिकेशन में। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपका ग्रुप डी 2018 के अंतर्गत ये सूचना है, और ये आपका पैनल पार्ट 9 है। 22 तारीख का डेट में रेलवे ने यहाँ पर जारी किया है। तो सूचना में क्या है दोस्तों, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इसके बारे में क्या जानकारी है, तो हम इसको विस्तार से अब देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉलोइंग इज द प्रोविजनल पैनल पार्ट 9 ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट हु हैव बीन found eligible for recruitment based on the performance of the candidate in computer based test conducting during the period 17/9/2018 to 17/12/2018 by Railway Recruitment Board (RRB) for the level 1 post of 7 Central Pay Commission against Centralized Employment Notice number CEN 2/2018 followed by physical efficiency test except PWD candidate from 25/3/2019 to 30/3/2019 and document verification and medical examination from 22/4/2019 to 7/6/2019 and 2/1/2019 and 10/2/2020। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर सूचना में यही लिखी है दोस्तों, कि आपका जो ये पैनल पार्ट 9 आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इसके दोस्तों इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है आप सभी को पता ही होगा, कि जैसे आपका CBT एग्जामिनेशन हुआ था, और उसके बाद दोस्तों आपका PET एग्जामिनेशन हुआ था, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको देख रहे हो तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम भी आपका दिया होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। तो सारा कुछ क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको आपका जो नाम है वो प्रोविजनल पैनल पार्ट 9 में फिलहाल आया है। सो फ्रेंड, यही सूचना थी यहाँ पर। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो द रोल नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट आर इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों ये जो रोल नंबर है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और देखिए यहाँ पर, कैंडिडेट हुज बायोमेट्रिक वेर मिसमैच the fingerprint of those candidates were examined by chief fingerprint expert and handwriting examined by government examiner of question document in which these candidates were found eligible for empanelment as under। so friends, ये जो आप दो रोल नंबर आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये दोनों को पहले रेलवे में क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ये कैंडिडेट गए दोनों, और दोनों पर जो मिसमैच हो गया बायोमेट्रिक मिसमैच का मतलब आप समझते हो दोस्तों, कि अंगूठी का निशान जो आप लगाते हो मशीन पे, इनका मैच नहीं हुआ। तब रेलवे को थोड़ा सा डाउट लगा और इनका फिर से बायोमेट्रिक हुआ, जिसमें ये अपना जो सत्यता को प्रमाणित कर दिए गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मेन आपका चीफ फिंगर एक्सपर्ट होते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा एग्जामिनर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि इनका वेरिफिकेशन हो सके अच्छे से। तो इन सभी लोगों ने इन दोनों कैंडिडेट को वेरीफाइड किया और इनकी सत्यता को प्रमाणित कर दिया। तो दोस्तों, रेलवे ने अब डिसाइड किया है कि इन दोनों कैंडिडेट को अब रेलवे में जगह दी जाए एज ए ग्रुप डी 2018 एम्प्लॉय के तौर पे। अब सूचना में आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट who belongs to OBC community have to produce fresh OBC certificate। तो ये दोनों कैंडिडेट अगर OBC के अंतर्गत आते हैं तो इन्हें एक फ्रेश OBC सर्टिफिकेट को ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास जो पुराना था वो पुराना से ही आपका काम चलेगा। और दोस्तों, ये सब पे लागू होता है। जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनका पैनल लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उनको आपको OBC का सर्टिफिकेट जो फ्रेश है
आप जैसे पता हो कि आपके स्टेट में लिखा रहता है कि ये ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल का वैलिडिटी है, 2 साल का वैलिडिटी है, तो दोस्तों आपको जो ओरिजिनल फॉर्मेट जो बताया गया है रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत, तो उसी फॉर्मेट में आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट वहाँ प्रस्तुत करना है ज्वाइनिंग से पहले। और उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या है सूचना में, तो द पोस्ट एंड डिवीज़न यूनिट will be allotted separately in due course of time commensurate to their medical fitness and subject to availability of vacancies। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इनका डिवीज़न का अलॉटमेंट है, मैंने किस डिवीज़न में इनको नौकरी करनी है, तो इनको दोस्तों इनका मेडिकल फिटनेस और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, यानी किस डिवीज़न पे वैकेंसीज अभी है तो उस आधार पे इनको डिवीज़न अलॉटमेंट दिया जाएगा, एज वेल एज प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। और उसके बाद इनका प्रेफरेंस भी पूछा जाएगा इनसे कि आप किस डिवीज़न में नौकरी करना चाहते हो। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड नोट दैट द रिजल्ट इज प्रोविजनल एंड डज नॉट कन्फर्म ऑन देम एनी राइट टू अपॉइंटमेंट ऑन रेलवे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ये प्रोविजनल है, अभी आपका रेलवे में नौकरी होगा ये कंफर्म नहीं है। द अबव मेंशन कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे। अब दोस्तों कुछ ध्यान देने वाली बात है जो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या है दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 में है कि वैकेंसीज आर अवेलेबल, किस किस आधार पर आपका जो नौकरी आपको डिवीज़न अलॉट मिलेगा उस क्या क्या आधार है। तो सबसे पहले आता है वैकेंसीज आर अवेलेबल, मतलब आपको जिस डिवीज़न में होने वाला है उस डिवीज़न में वैकेंसी होनी चाहिए। बी, दे शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज कम्युनिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट। और उसके बाद सी पॉइंट में आते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय देम, यानी दोस्तों आप जो सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करेंगे उसकी सत्यता प्रमाणित करने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। डी पॉइंट में आते हैं तो कंप्लीशन ऑफ रिक्विजिट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ प्रोसीड्यूर। तो यह दोस्तों जो भी प्रशासनिक कार्य है उसको सारा कुछ फॉर्मेलिटी को सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। और ई पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ था, देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड अदर डिटेल इन एप्लीकेशन मैच बिफोर द अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों ये सारे फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर हो गया, हैंड राइटिंग हुआ, ये सारा कुछ आपको फिर से मैच कराना होगा आपके एक्चुअल ज्वाइनिंग के पहले। पॉइंट एफ में देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट अपेयरिंग इन डिवार्ड लिस्ट इशूड बाई एनी आरआरबी आरआरसी। तो आपका नाम डीवार लिस्ट में नहीं होना चाहिए, किसी भी डीवार लिस्ट में नहीं होना चाहिए जो कि आरआरबी या आरआरसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसमें। अब लास्ट में पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एरर एंड ओमिशन इफ़ एनी एट लेटर स्टेज। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार कोई मिस्टेक हो जाता है तो रेलवे के पास अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी क्षण उसको चेंज कर सकता है। तो दोस्तों ये रही लेटेस्ट सूचना वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ रही थी आज ही के डेट में। तो दोस्तों अगली सूचना के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपसे कोई भी मिस ना हो। तो दोस्तों जैसे जैसे कोविड का जो महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होते जाएगा वैसे वैसे सारे जोन से नोटिफिकेशन आती रहेगी। ज्वाइनिंग में बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग होंगे, बहुत सारे लोगों को डीवी का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।